हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे हरियाणा के सामान्य ज्ञान के बारे में, यानी कि आज का मेरा सेशन रहेगा हरियाणा से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हरियाणा के सवाल पे। चलिए ये रहा मेरा पहला सवाल है मेरा। फर्स्ट नंबर सवाल है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए है ज्योतिषर में, ऑप्शन बी है शाहबाद में, ऑप्शन बी है लड़वा में और ऑप्शन डी है पेहोवा में। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिषर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा दूसरा नंबर सवाल कहता है, हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नवंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी को और ऑप्शन डी हो जाएगा 1 फरवरी को। तो दूसरा सवाल का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? यानी कि भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में और ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में और ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा में। तो तीसरे सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तीसरे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा ज्योतिष, ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मानंद और ऑप्शन सी हो जाएगा अघोरी चढ़े ब्राह्मण्य और ऑप्शन डी हो जाएगा सावधान। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिष। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हरियाणा राज्य का निवल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पंचकुला फरीदाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा हिसार भिवानी और ऑप्शन सी हो जाएगा पानीपत करनाल और ऑप्शन डी हो जाएगा सोनपति और झज्जर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पंचकुला और फरीदाबाद वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए हो जाएगा फतेहाबाद उपमंडल में, ऑप्शन बी हो जाएगा टोहाना उपमंडल में और ऑप्शन सी हो जाएगा हांसी उपमंडल में और ऑप्शन डी हो जाएगा सिवानी उपमंडल में। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा टोहाना उपमंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना नगर को और ऑप्शन बी हो जाएगा कैथल को, ऑप्शन सी हो जाएगा करनौल को और ऑप्शन डी हो जाएगा सोहना गुड़गांव यानी कि सोहना को।
तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 7 का आंसर, चलिए दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा कैथल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये, अगला सवाल है बॉलीवुड के किस अभिनेता का बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है, यानी कि ऑप्शन में जितना दिया गया है उसमें से कौन कौन से अभिनेता हैं जो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुनील ग्रोवर साहब। सुनील ग्रोवर साहब कपिल शर्मा के शो में नज़र आते हैं। छत्तीस कौशिक, ये छत्तीस कौशिक हैं। ऑप्शन बी है जो गोविंदा के मूवी में अक्सर नज़र आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा जयदीप हलवात, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मूवी में हिंदी मूवी में नज़र आते हैं। और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ये सभी। तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी करेक्ट क्यों होगा, तो सुनील ग्रोवर साहब है, ये भी है हरियाणा से। छत्तीस कौशिक साहब है, ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जयदीप हलवात है, ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कहता है राम कौर का संबंध हरियाणा के किस शहर से था। ऑप्शन ए हो जाएगा जिंद से, ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर से, और ऑप्शन सी हो जाएगा छछरौली से, और ऑप्शन डी हो जाएगा कैथल से। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छछरौली से। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कहता है राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है, यानी कि राजपूत लोग हैं वो जो पग पहनते हैं, यानी कि पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाग, ऑप्शन बी हो जाएगा फक्का, ऑप्शन सी हो जाएगा साफा, और ऑप्शन डी हो जाएगा अंगा। तो 10 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट हो जाएगा। ए क्यों करेक्ट होगा, तो पाग है, जो राजपूती लोग हैं ये पगड़ी जो पहनते हैं उस पगड़ी को पाग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कहता है हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी कब प्रदर्शित की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1970 में, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1985 में, और ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1974 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 1960 में। तो 11 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 11 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1970 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कहता है कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार बुट्टा सिंह ने, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू श्यामलाल, और ऑप्शन सी हो जाएगा लाल उग्रेसन ने, और ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो 12 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। बारह नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी क्यों करेक्ट होगा, तब बाबू श्यामलाल जी थे, बाबू श्यामलाल जी थे नागपुर अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कहता है सर शादी लाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी।
ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1903 में। ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1996 में, 1896 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1909 में, वर्ष 1909 में। और ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 1892 में। तो 13 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। 13 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा वर्ष वर्ष 1909 में, यानी कि वर्ष 1909 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कहता है अचपल संगीत का संबंध किस विद्या से है। ऑप्शन ए है ख्याल विद्या से, ऑप्शन बी है तराना विद्या से, और ऑप्शन सी है सरगम विद्या से, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी से। तो 14 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी क्यों करेक्ट हो जाएगा, तो अचपल संगीत का संबंध ख्याल विद्या से भी है, तराना विद्या से भी है, सरगम विद्या से भी है, और इन सब यानी कि टोटल ये तीनों से है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कहता है चित्रलोधिनी गुणालंकार गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित हरिपुण्य न्याय रतन। ऑप्शन बी हो जाएगा मालदेव। ऑप्शन सी हो जाएगा कवि सुधारू, और ऑप्शन डी हो जाएगा सुंदर दास। तो 15 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंडित हरि पुण्य न्याय रतन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 16 नंबर। तो 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं दे रहा है। ठीक है, नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रामपत यादव, ऑप्शन बी हो जाएगा बिशंबर दास शर्मा, और ऑप्शन सी हो जाएगा छज्जूराम शास्त्री, और ऑप्शन डी हो जाएगा आफ्ताब हुसैन। तो 16 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छारू छाजूराम शास्त्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा 16 का। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 17 नंबर। 17 नंबर सवाल पे हम बात करते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है। ऑप्शन ए हो जाएगा वंदे मातरम योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा अंबेडकर सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा फेयर प्ले स्कॉलरशिप योजना, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी इनमें से, यानी कि इनमें से सभी। तो किस योजना से संबंधित है, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए 17 नंबर सवाल का। तो 17 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, तो वंदे मातरम योजना से भी है, अंबेडकर सुरक्षा योजना से भी है, और फेयर प्ले स्कॉलरशिप से भी है, इसलिए टोटल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 18 नंबर। 18 नंबर सवाल का आता है हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंगानुपात कितना है। यानी कि हरियाणा जिले का गुड़गांव है, हरियाणा के गुड़गांव, यानी कि हरियाणा के गुड़गांव जिला है, उसका लिंगानुपात कितना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 864, ऑप्शन बी हो जाएगा 870, और ऑप्शन सी हो जाएगा 850, ऑप्शन डी हो जाएगा 854। तो 18 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 18 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 854।
यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कहता है रूपचंद्र शतक रचना के लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पदंत, ऑप्शन बी हो जाएगा रूपचंद्र पांडे, और ऑप्शन सी हो जाएगा भगवती दास, और ऑप्शन डी हो जाएगा मालदेव। तो 19 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपचंद्र पांडे, बीज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ऑप्शन बीज करेक्ट। ठीक है, रूपचंद्र पांडे। ठीक है, तो अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 20 नंबर। 20 नंबर सवाल कहता है हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्दशी कब मनाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और ऑप्शन बी हो जाएगा कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन सी हो जाएगा भाद्रपद अष्टमी, और ऑप्शन डी हो जाएगा चैत्र शुदी अष्टमी। तो 20 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हरियाणा में गणेश चतुर्दशी मनाई जाती है, यानी कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ठीक है, तो अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 21 नंबर। 21 नंबर सवाल कहता है हरियाणा के कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा NH10, ऑप्शन बी हो जाएगा NH5, ऑप्शन सी हो जाएगा NH12, और ऑप्शन डी हो जाएगा NH15। तो 21 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि NH10 पे। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 22 नंबर। 22 नंबर सवाल कहता है सलवान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सालुकिनी, ऑप्शन बी हो जाएगा सर्प देवी, ऑप्शन सी हो जाएगा वराह, और ऑप्शन डी हो जाएगा जैतंग्या, यानी कि जन्यतया। ठीक है, तो 22 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 22 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सालुकिनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है। यानी कि ये ऑप्शन में दिया गया है जो किनका इसका संबंध है जो हरियाणा से, यानी कि को है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू दयाल शर्मा, और ऑप्शन सी हो जाएगा कल्पना चावला, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 23 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 23 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, तो हीरा सिंह है जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, और बाबू दयाल शर्मा जी हैं ये भी हैं जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, और कल्पना चावला जी हैं ये भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 24 नंबर। 24 नंबर सवाल कहता है हरियाणा में पहली योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, और ऑप्शन डी हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। तो 24 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चौबीस नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 वर्ष के लिए। ठीक है, हरियाणा में पहली योजना मैंने लागू की गई थी ओनली 1 ईयर के लिए। चलिए दोस्तों तो अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 25 नंबर। 25 नंबर सवाल कहता है प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा
पेहोवा, ऑप्शन बी हो जाएगा मानसेर, और ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योतिसर, और ऑप्शन डी हो जाएगा अमीन। यानी कि 25 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 25 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? तो मानसेर जो है ये गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, वट वृक्ष यानी कि गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है। 25 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे दोस्तों बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 26 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो आप लोग बताइए। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? यानी कि पृथ्वीराज द्वितीय थे, उनका अभिलेख हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन आप लोग देखिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हिसार से, ऑप्शन बी हो जाएगा बेड़ी से, ऑप्शन सी हो जाएगा पेहोवा से, और ऑप्शन डी हो जाएगा हांसी से। तो आप लोग इसका 26 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। 26 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा हांसी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हांसी से पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी से यानी कि प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 27 नंबर सवाल कहता है हरियाणा सरकार द्वारा कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यानी कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो कश्मीरी परिवार थे जो जम्मू कश्मीर में प्रवास कर रहे थे, तो हरियाणा के विभिन्न शहरों में रहते थे, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितना प्रदान की जाती है हरियाणा सरकार द्वारा? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 500 रुपया, ऑप्शन बी हो जाएगा 700 रुपया, और ऑप्शन सी हो जाएगा 800 रुपया, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1000 रुपया। तो 27 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 27 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 28 नंबर सवाल कहता है हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 2010 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 2014 में, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 2015 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 2013 में। तो 28 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 28 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 29 नंबर सवाल कहता है बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भिवानी, और ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा रेवाड़ी, और ऑप्शन डी हो जाएगा झज्जर। तो 29 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 29 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेवाड़ी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेवाड़ी से बाबा रामदेव का संबंध था। हरियाणा में रेवाड़ी जो जगह है वहाँ से बाबा रामदेव बिलोंग करते थे। रेवाड़ी एक ज़िला है, ठीक है, जो हरियाणा में के अंदर में आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 30 नंबर सवाल कहता है मथुरा समाचार पत्र। 30 नंबर सवाल है मेरा, ये रहा। मथुरा समाचार पत्र कैसे पत्र था? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दैनिक, ऑप्शन बी हो जाएगा साप्ताहिक, और ऑप्शन सी हो जाएगा पाक्षिक, और ऑप्शन डी हो जाएगा मासिक। तो 31 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 31 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बीज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीज करेक्ट हो जाएगा। साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। 31 नंबर सवाल, जब पहले एक सवाल छूट गया था, ये है 30 नंबर सवाल। तो 30 नंबर सवाल पे हम देख लेते हैं। हमको मेरा ध्यान नहीं गया है 30 नंबर सवाल पे। चलिए 30 नंबर सवाल है, हरियाणा में हरियाणा नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1997 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1998 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 30 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1998 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। 31 नंबर सवाल हमने कर लिया है। अब 32 नंबर सवाल पे बात करते हैं। 32 नंबर सवाल कहता है मेरा, हरियाणा में सामुदायिक नमक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1992 से 93 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1994 से 1995 में, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1996 से 1997 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 1998 से 1999 में। तो 32 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 32 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्ष वर्ष 1998 टू 99। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 32 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये 33 नंबर सवाल कहता है मेरा, दिल्ली में एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतक, सोनीपत और करनाल, ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतक, जींद और करनाल, ऑप्शन सी हो जाएगा रोहतक, झज्जर और जींद, और ऑप्शन डी हो जाएगा रोहतक, झज्जर और मेवात। तो 33 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 33 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा रोहतक, झज्जर और मेवात, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 34 नंबर। 34 नंबर सवाल कहता है, प्राचीन काल में बराहा को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा सालुकिनी, ऑप्शन बी हो जाएगा बराहा, ऑप्शन सी हो जाएगा लोकधार, और ऑप्शन डी हो जाएगा कपिला। तो 34 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 34 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज करेक्ट हो जाएगा, बराहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 35 नंबर। 35 नंबर सवाल कहता है, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? यानी कि किसके सिफारिश किया गया था तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार हुकम जी, और ऑप्शन डी हो जाएगा सर छोटू राम। तो 35 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 35 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सरदार सरदार हुकुम सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 36 नंबर। 36 नंबर सवाल कहता है, हरियाणा के किस शहर में नवोदय विद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा टीटाराम, यानी कि जो कैथल में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओढ़न जो सिरसा में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा
देवराला जो भिवानी में स्थित है। और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। जो 36 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 36 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये टीटाराम, ओडान और देवराला ये टोटल नवोदय विद्यालय हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 37 नंबर सवाल का आता है नाक का छिद्रदार एक आभूषण जिसे खिया धारण करती है उसे क्या कहा जाता है। नाक के छिद्र में जो आभूषण धारण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पुरली, ऑप्शन बी हो जाएगा अंगूठी, ऑप्शन सी हो जाएगा कड़ी और ऑप्शन डी हो जाएगा आरसी। तो 37 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 37 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरली। पुरली है ये आभूषण है जो नाक के छिद्र में पहना जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 38 नंबर सवाल का आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हरियाणा में कौन सा गणराज्य थे। ऑप्शन ए हो जाएगा कुरु, ऑप्शन बी हो जाएगा ययोधय, ऑप्शन सी हो जाएगा अर्जुनाय, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो 38 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 38 नंबर सवाल का दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 39 नंबर सवाल का आता है हरियाणा के किन दो जिलों के जिला अस्पतालों का गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 में विशिष्ट तालुक पॉलिटेक्निक में तब्दील किया गया है। तो 37 नंबर सवाल का 39 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। यह है 39 नंबर हरियाणा के किन दो जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 एवं 2011 में विशिष्टतायुक्त पॉलिटेक्निक में तब्दील किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोनपति भिवानी, ऑप्शन बी हो जाएगा हिसार पंचकुला और ऑप्शन सी हो जाएगा हिसार पानीपत और ऑप्शन डी हो जाएगा पंचकुला यमुनानगर। तो 39 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो दोस्तों 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोनपति भिवानी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 40 नंबर सवाल कहता है प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडापुरी की समाधि है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिव मंदिर किलोई, ऑप्शन बी हो जाएगा पुंडरिक तीर्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा रुडमल मंदिर, ऑप्शन डी हो जाएगा चिट्टा मंदिर। तो 40 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुंडरिक तीर्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 41 नंबर सवाल कहता है हरियाणा में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि हरियाणा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पूर्व और ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो 41 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो 41 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व हिस्सा में सर्वाधिक वर्षा होती है हरियाणा में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं।
अगला सवाल है मेरा 42 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आर्य समाज ने, ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदू महासभा ने, ऑप्शन सी हो जाएगा जनसंघ पार्टी ने और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो 42 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। तो 42 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन सभी ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो अगले सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा 43 नंबर सवाल कहता है कि लोहगढ़ के किले का संबंध किस व्यक्ति से है। ऑप्शन ए हो जाएगा बंदा बैरागी, ऑप्शन बी हो जाएगा गोविंद सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल सिंह और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। तो 43 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बंदा बैरागी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 44 नंबर सवाल कहता है हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सिसवाल सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी हो जाएगा नव पाषाण काल, ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा काल और ऑप्शन डी हो जाएगा वैदिक काल। तो 44 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नव पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं हम। अगला सवाल है मेरा 45 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है त्रुसु नरेश श्याम वर्ण पुरु वंश से था, ऑप्शन बी है पांचालों से पराजित होने पर श्याम वर्ण कुरुओं से मिला, ऑप्शन सी हो जाएगा श्याम वर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, ऑप्शन डी हो जाएगा कुरु श्याम वर्ण से पहले शासक थे। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए 45 नंबर सवाल का। तो 45 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुरु श्याम वर्ण से पहले शासक थे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं हम। अगला सवाल है मेरा 46 नंबर सवाल कहता है हरियाणा के किस राज्य की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन ए है नहीं लगती है जिंद, रोहतक और झज्जर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल दो राज्यों से सीमा नहीं लगती है, नहीं का ऑप्शन है, ये देख लीजिएगा। ऑप्शन बी है 1 और 3, यानी कि जींद से लगती है और झज्जर से नहीं लगती, झज्जर से लगती है, बाकी ये रोहतक से नहीं लगती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ये और ये। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर 46 नंबर सवाल का आप लोग दीजिए। तो 46 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 2। ठीक है, 2 राज्यों से नहीं लगती है। तो 46 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं हम। अगला सवाल है मेरा 47 नंबर सवाल कहता है नियम 134 ए के संबंध में सत्य कथन है। यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इससे राज्य के उच्च न्यायालयों में ने वैध ठहराया है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो 47 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा, अगले सेशन में मिलते हैं।
तब तक मेरे चैनल जीके स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आगे ले जाइए। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं अगले सेशन को लेकर। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।